किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो खरीफ की प्याज की जो नर्सरी तैयार करने के लिए कौन कौन से हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए और हमें कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका ध्यान हमें प्रमुख तौर पर रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपकी प्याज की नर्सरी अगर आप लगा रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आए और वह नर्सरी सही से तैयार हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी सटीक मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी खरीफ या बारिश की जो सीज़न में जो प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, अगर आप भी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने खेत की तैयारी करनी है। दोस्तों, जब हम हमारे खेतों की जुताई करते हैं तो अन्य फसलों के लिए तो चाहे कोई सी भी जुताई करें हम, वो चल जाएगा, लेकिन प्याज के लिए स्पेशल जुताई हमें करनी पड़ती है। जो कि सबसे पहले तो प्याज की जो नर्सरी तैयार करते हैं हम, उसके लिए हमारी जो खेत की मिट्टी होती है उसे बिल्कुल पूरी बिल्कुल बारीक कर देनी चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, जब हम जुताई करते हैं तो उसकी सिंग डबल जुताई करनी चाहिए। ट्रैक्टर से कर रहे हो चाहे किसी भी कर रहे हो, उसकी डबल जुताई आप कर लें। और दोस्तों, जब उसकी जुताई हो जाती है अच्छी तरीके से, तो उस जुताई में क्या होता है, जो बड़े बड़े मिट्टी के जो टीले रहते हैं वो फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर टीलर से उसकी जुताई करते हैं तो उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारे जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले रह जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आपने अच्छी तरीके से जुताई कर ली, उसके बाद आप एक बार उसमें रोटावेटर ज़रूर चलाएं, ताकि जो मिट्टी रहती है वो बिल्कुल बारीक हो जाए, भुरभुरी हो जाए। और दोस्तों, फिर आपको सबसे पहले सबसे प्रमुख बात यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो खेत है वो थोड़ा बहुत ढलान वाला होना चाहिए, ताकि बारिश का जब पानी उसमें पड़ता है तो उसमें पानी का जल भराव ना हो। और अगर जल भराव हो गया, हमारी प्याज की नर्सरी की क्या छोटी छोटी जो क्यारियाँ रहती है, अगर उनमें जल भराव हो गया तो हमारी जो नर्सरी है, हमारे जो पौधे हैं, बीज हैं, वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा खेत है वो थोड़ा ढलान वाला होना चाहिए, जिससे कि पानी भरे नहीं एक जगह पर, वो नीचे से होकर निकल जाए। और दोस्तों, इसके बाद हमें अगर आप चाहे तो क्यारियों में भी लगा सकते हैं या फिर आप मेड़ पर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, प्याज की नर्सरी बहुत ही नाजुक पौधा होता है प्याज का। इसमें बहुत ही सावधानी से हमें काम करना पड़ता है, तभी जाकर प्याज का पौधा पूरी तरीके से सही खड़ा रहता है। और दोस्तों, अब बात आती है प्याज की नर्सरी तैयार होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है रासायनिक पदार्थों के हमें खाद का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पोटास, यूरिया वगैरह, ये हमें पहले ही देना चाहिए। जिससे कि अगर हम जब नर्सरी तैयार करते हैं उससे पहले अगर हम सूखे खेत में इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर डाल देते हैं खेत में, तो जब पौधा अंकुरित होता है तो उसको पहले ही जो पोषक तत्व है हमने डाल रखे हैं वो समय पर मिल जाते हैं, तो पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और शुरुआत में ही अच्छा चलता है, तो उसके बाद आगे जाकर उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो इसलिए हमें पोटास और यूरिया, DAP, इन सभी जो मेन खाद है, जैसे कि देसी खाद, ये 3-4 प्रकार की खाद है, इन्हें हमें पहले ही दे देना चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और दोस्तों, जब आप प्याज के बीज को छिड़काव विधि द्वारा ही, अधिकतर किसान भाई छिड़काव विधि द्वारा ही नर्सरी तैयार करते हैं। तो जब आप प्याज का बीज तैयार करते हैं तो जो बीज रहता है प्याज का, उसको आपको उपचारित कर लेना है। अब आपको किस में उपचारित करना है, तो जो कार्बेंडाजिम आता है, सिंगल कार्बेंडाजिम, उसमें आपको उपचारित कर लेना चाहिए। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जो है टेक्निकल आता है, थायराम हो गया, जैसे इस प्रकार के बहुत सारे टेक्निकल आते हैं जिनसे प्याज उपचारित किया जा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्बेंडाजिम में ही अपने प्याज को उपचारित करें बीज को, जिससे कि किसान भाइयों, जब आप प्याज को छिड़काव विधि द्वारा छिड़कते हैं तो फिर उसमें कीड़े लगने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। कीड़े उसमें न के बराबर लगते हैं, जिससे कि आपका जर्मिनेशन 100 में से 100% हो सके। अगर आपने 100 बीज डाले और अगर आपने उपचारित नहीं किया
तो उसमें से लगभग 70% ही वो बीज उगेंगे, 30% जो कीड़े खा जाएंगे उन्हें ख़त्म कर देंगे। इसलिए अगर आप उपचारित करके छिड़काव विधि द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें होता है। इनमें से 100% पौधे उगने के चांस रहते हैं, तो इससे हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमारी नर्सरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात आती है नर्सरी को जब प्लांटेशन करते हैं हम, जब नर्सरी को दूसरी जगह पर चॉप करते हैं तो चॉप की जो दूरी रहती है वो एक बार मतलब सही तरीके से आप अपने हिसाब से वो दूरी निश्चित करके निश्चित दूरी में पौधे को लगाए, ताकि जब उसके कंद का निर्माण हो तो उसको पौधे को केवल जो उसके आसपास की मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं जो उसी पौधे को मिले, उसके अलावा अन्य पौधे को ना मिले। तो उस हिसाब से आप दूरी निश्चित करके पौधे का चॉप करें और निश्चित दूरी पर चुपाई करें। और दोस्तों अब बात आती है प्याज में, जब 25 से 30 दिन की अवस्था में जब प्याज हमारा चॉप हो जाता है तो उस टाइम पे हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए आप चाहे तो डेकल का भी, अडामा कंपनी का जो डेकल आता है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीफ्लोरपेन का आप भी स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑक्सीफ्लोरपेन मार्केट में कई सारी कंपनियों का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। तो आप 25 से 30 दिन की अवस्था होने के बाद ही उसमें खरपतवार हर्बिसाइड का स्प्रे करें, उससे पहले ना करें, नहीं तो हमारी जो प्याज की जो पौधा है पूरा सूख जाएगा और जब उसकी नई चाल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इन प्रमुख बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आती है प्याज के जो चॉप तैयार करने के लिए, पौधे को बड़ा करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी जो है छोटी छोटी बारीकियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी चॉप तैयार कर रहे हैं और अगर आप प्याज की खेती करेंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जो ये हमारा प्याज का पहला वीडियो है इसके बाद हम कंटिन्यू प्याज की खेती से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हर एक दवाई का स्प्रे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और जो भी रोग या फिर इसके अलावा भी कंद का निर्माण, ये सभी जानकारी आपको वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।